देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि हर मोदी, घर घर मोदी जी आएंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, गरीबों के दिन अच्छे हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से आज तक तो बेचारा गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है, उसके घर में खाने पीने को नहीं है। नई नई चीज़ें निकालते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। अभी उन्होंने कल परसों कुछ मिडनाइट में ही वो देर रात उन्होंने नोट बंद कर दिए। अब हम जैसे लोग जिनके घर में कैश पड़ा हुआ है, चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, खाने का चाहिए, शॉपिंग से रिलेटेड, किसी को उधार देना है, करना है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। नए नए डॉलर्स में नोट निकालती है 2-2 हज़ार रुपये के, कुछ नहीं तो 2,000 के नोट ले लो। अब बाई चांस हमने 2,000 का नोट ले भी लिया तो उसके भी छुट्टे नहीं मिल रहा है, हमें 2,000 का पूरा ही सामान लेना पड़ रहा है। तो अभी नरेंद्र मोदी के बारे में मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने बर्बाद कर दिया हम लोग को, पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। जो मौतें हो रही हैं, लाइन में लग रहे हैं 10-10 घंटे लोग, क्या इसका फैसला गलत नहीं है? क्योंकि पहले से अगर नोटों की अगर तैयारी की जाती है, एटीएम पे पैसे रखे आते। देखिए, ये एक्चुअली ये जितने भी डिसीजन लेते हैं मोदी जी, उसका पूरा हर तरीके से असर गरीबों पर ही पड़ता है। मोस्टली हमने जो देखा है आज तक, अमीर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो तो आराम से हैं। जैसे कि हम देखें लोखंडवाला के अंदर जितने भी लोगों के फ्लैट हैं, उनको अगर कोई सामान चाहिए तो उधारी में लोग उनको दे रहे हैं सामान, क्योंकि उनको पता है कि बाद में हमें मिल रहा है। वहीं अगर गरीब को देखें तो एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है, रोज़ 2,000 रुपये उन्होंने अलाउ कर दिए कि भाई 2,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो उनका डिसीजन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत है और इसका पूरा असर सिर्फ गरीबों पर पड़ रहा है। देखिए, फूड नहीं पहुंच रहा, लोगों के पास दूध नहीं पहुंच रहा, सब्जी नहीं पहुंच रही हैं, ट्रकों में सब्जियां सड़ रही हैं। वो भी एक गरीब किसान का पैसा था और वो बर्बाद हुआ है। ट्रकों में जो गरीब किसान सब्जियां उगा के बेचते थे, और सब्जी मंडी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। कल हड़ताल भी होने वाली है इस पे ऊपर लेके, तो क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितने दिन ये सब चलेगा तो सबको हड़ताल कर देनी चाहिए। आप भी हड़ताल कर दो, इंटरव्यू लेना बंद कर दो। हम इंटरव्यू लेना बंद कर देंगे तो फिर आप जैसे लोग कहाँ बताओगे? फिर कौन बोलेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल, हम तो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खिलाफ है। और जो ऑपोजिशन पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब ज्यादातर चुप बैठे हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? देखिए, वो तो चुप बैठेंगे ही ना, क्योंकि काले धन का सवाल है ना, और सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी उन लोगों के पास ही है जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। हम जैसे लोग तो मेहनत करके कमाते हैं और उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। अगर आप नेताओं के घरों में जाकर देखें तो उनके पास कितना ब्लैक मनी पड़ा है, और मेरे हिसाब से मोदी साहब ने तो पहले एक्सचेंज करवा दिया होगा। स्विस बैंक में अभी तक के हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ब्लैक पैसा जमा है, और उनमें सबसे ज्यादा नाम नेताओं के हैं। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नेताओं के पास सबसे ज्यादा पैसा, हमें क्यों नहीं दे देते? ये हमें देते नहीं, हमारा पेट काट के लेते हैं ना। हाँ, तो अल्लाह उनका काटेगा। अच्छा, आपके पास कितने पैसे घर पर है और आपने कितने ब्लैक टू व्हाइट कर दिए? अर्शी, आप जरा बता देंगे? जी, मेरे पास थे सिर्फ 10,000 रुपये, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ। तो 10,000 रुपए आपके जो हैं, आप उसको यूज कर पा रहे हैं कि आपको भी तकलीफ हो रही है? जी, बिल्कुल तकलीफ हो रही है। पुराना पैसा घर पर पड़ा हुआ है, लोगों को नई चीज चाहिए तो नया कहाँ से ला करते हैं। और जैसे आप भोपाल के हैं, आपके सब बैंक अकाउंट वगैरह सब भोपाल में हैं, तो आपको यहाँ पर जो ब्रांच में दिक्कत हो रही है वो कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, ये नया मसला है कि भैया जहाँ से आप हैं वहीं से आप निकालिए पैसा, वरना आप यहाँ पर तो हमारे पास है ही नहीं। मतलब हम भोपाल के हैं तो हम फ्लाइट पकड़े, फिर भोपाल जाए, 4,000 रुपये निकाले, फिर वापस आए। तो यार इतना तो मैं नहीं कर सकती कि रोज जाऊँ और 4,000 निकाल के लाऊं। तो आप कैसे अपना घर मैनेज कर रही हैं? मैं उधार लेकर। तो आपको उधार मिल रहा है? बिल्कुल, दोस्त तो करेंगे मेहनत। आप मेरे मैनेजर हैं, मेरे लॉयर हैं, सब दे रहे हैं।